नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। क्या किसान आंदोलन में शामिल एक बड़े किसान नेता को मारने की प्लानिंग थी? क्या खालिस्तानी आतंकी ग्रुप एक किसान नेता की हत्या की साजिश रच रहा था? दिल्ली में किसान नेता की हत्या की साजिश पर यह बड़ी खबर न्यूज एजेंसी ANI ने यह बड़ा खुलासा किया है। इसकी जानकारी इंडिया टीवी के भी पास है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से हमें इस साजिश की पूरी जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में बहुत बड़ी खालिस्तानी साजिश रची जा रही थी। प्लान एक किसान नेता को मारने का था, किसान नेता की हत्या का था और इस प्लान के पीछे खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी KCF शामिल था, जो कनाडा, पाकिस्तान, इंग्लैंड और बेल्जियम में खासा एक्टिव है। खालिस्तानी आतंकी ग्रुप किसान नेता की हत्या कर भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा था और प्लानिंग किसान नेता की हत्या कर हिंसा को भड़काने की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर खालिस्तानी आतंकियों का किस तरीके से प्लान बन रहा था एक किसान नेता को मारने का। डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक जानकारी आज इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। खालिस्तानी साजिश के खुलासे की पूरी रिपोर्ट, पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खालिस्तानी आतंकी संगठन आपको बता दें, दिल्ली में आंदोलन कर रहे एक बड़े किसान नेता को मारने की साजिश रच रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह साजिश कितने बड़े पैमाने पर हो रही थी और कैसे इसके बारे में जानकारी मिली वो आपको बताते हैं। खालिस्तानी साजिश पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की यह खुफिया रिपोर्ट से सामने आया है कि किसान नेता को मारने की साजिश रची जा रही थी और इसके पीछे खालिस्तान है। और साजिश में बेल्जियम और इंग्लैंड के खालिस्तान आतंकी शामिल हैं। ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं, ये जो आतंकी है, वो बेल्जियम, इंग्लैंड, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब के KCF के सफाई में जिन नेताओं का रोल था, दरअसल उन नेताओं को मारने का प्लान ये खालिस्तानी आतंकी कर रहे हैं। किसान नेता की हत्या की साजिश में KCF के 3 आतंकी शामिल हैं। किसान नेता की हत्या कर भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान नेता की हत्या करने से एक तरीके से हिंसा भड़कती, आक्रोश होता लोगों में और भारत सरकार को बदनाम करना बहुत आसान हो जाता। ये प्लानिंग पूरी खालिस्तानी आतंकियों की थी। तो भारत में हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही थी और किसान आंदोलन की आड़ में आप देखिए किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में ये सब कुछ चल रहा था। खालिस्तानी साजिश में शामिल 400 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स का भी खुलासा हुआ है। अब आपको बताते हैं KCF क्या है। KCF दरअसल खालिस्तानी आतंकियों का पूरा एक संगठन है जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। इसका काम है हिंसाओं को भड़काना, हत्याओं में शामिल है और भारत में कई हत्याओं में KCF शामिल रहा है। और जैसे कि हमने बताया कि ये भारत से नहीं बल्कि कनाडा और पाकिस्तान में सक्रिय है, बाहर से ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं बल्कि बेल्जियम और इंग्लैंड में भी ये सक्रिय ग्रुप है KCF, जो खालिस्तानी आतंकियों का एक संगठन है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर और अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से भारत में माहौल खराब किया जाए और भारत सरकार को बड़ी आसान नहीं हो जाती बदनाम करने में कि किसान आंदोलन में एक बड़ा किसान नेता मारा गया। सबसे ज्यादा आसान तो था कि भारत सरकार पर आरोप लगा देना। बिल्कुल, और खालिस्तानी आतंकियों की इसमें दो तरफा रणनीति थी। पहली रणनीति ये जिसकी आपने बताया कि जैसे अगर सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी किसान नेता की हत्या होती है तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है और सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना कि कैसे पुलिस की सुरक्षा वहाँ पे थी, उसके बावजूद ये घटना हो गई। और दूसरी चीज़ कि ये जो आप किसान नेता हैं इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें से 4 से 5 किसान नेता ऐसे हैं जो कि बहुत हार्डकोर कॉमरेड माने जाते रहे हैं और वो उनकी जो पृष्ठभूमि रही है पूरी तरह से वामपंथी पृष्ठभूमि रही है। और वैसी स्थिति में जो खालिस्तानी आतंकी हैं ऑलरेडी उन्हें टारगेट करते हैं। इस किसान आंदोलन के दरमियान भी चाहे डॉक्टर दर्शनपाल सिंह हो या राज्यपाल हो या राजेंद्र हो, ये ऑलरेडी आतंकियों के निशाने पे हैं। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जाता है, लगातार उन्हें किसी न किसी तरह से टारगेट करने की कोशिश की जाती रही है। तो वैसी स्थिति में इन आतंकियों को एक मौका दिखा है कि इस मौके के तौर पर वो एक साजिश बुन रहे थे कि किसी तरह से इन 3-4 जो नेता हैं इनमें से किसी एक की हत्या की जाए और उसका
पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाली जाए। और उन आतंकियों को ऐसा ये भी लगता है कि क्योंकि ये कॉमरेड हैं तो शुरू से ही ये खालिस्तानी आतंकियों को लेकर पंजाब में जो मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे धर्म के आधार पर, उसकी ये मुखालफत करते रहे हैं। तो एक 36 का रिश्ता ऑलरेडी रहा है इन कॉमरेड और खालिस्तानी आतंकियों के बीच में। और ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये एक बेहतरीन मौका है जिसमें दो तरफा फायदा हो सकता है। एक तरफ तो वो अपना बदला भी ले लेंगे, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे। और 2019 में भी एक KCF की आतंकी की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी, उससे पहले US में हुई थी। हालांकि ये फ्रैक्शन ये आतंकी धड़ा कई भागों में बढ़ चुका था, बहुत कमज़ोर हो चुका है। बावजूद इसके जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान और कनाडा, बेल्जियम और इंग्लैंड, वहाँ पे इसके बहुत सारे आतंकी अभी भी सक्रिय हैं और किसी न किसी तरह से माहौल ख़राब करने की जुगत में जुटे रहते हैं, जिसकी एक रिपोर्ट अभी हमने बताई। जी मीनाक्षी। अभय, अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन इनपुट्स आपको मिल पाई हैं सूत्रों के हवाले से, वो इनपुट क्या बता रहे हैं कि पहले तो ये कहाँ पर भारत में सक्रिय है और कैसे, और क्या अभी तक ये खुलासा हो पाया कि कौन से किसान नेता KCF के टारगेट पर थे? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का जब खुलासा किया था, जब 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि 400 से ज़्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और बाकी अलग अलग देशों से ऑपरेट हो रहे हैं। और खालिस्तान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित लोग थे जिन्होंने इस पूरी हिंसा भड़काने के अंदर काम किया था। जो सोर्सेस हैं वो यही बता रहे हैं कि पुलिस की एक टीम जो है वो खालिस्तान एंगल पर भी काम कर रही है। जिस तरह की जानकारी निकलकर जो सामने आ रही है कि कुछ किसान नेता इस खालिस्तान जो आतंकी संगठन है इसके टारगेट पर थे। हालांकि ये कौन से नेता हो सकते हैं इस बारे में कोई अहम जानकारी या फिर इनपुट्स के बारे में कोई खास तौर पर जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। लेकिन इस बारे में जो किसान नेता हैं वो भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपनी बात बता चुके हैं कि उन्हें भी ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा था। राकेश टिकैत, दर्शन पाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उन्हें ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि उन पर गोली चलाई जा सकती है। तो अभी जिस तरीके से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं इन्हें जो इनपुट्स मिले हैं, बाकायदा एक टीम जो है वो खालिस्तान एंगल पर काम कर रही है। और कौन से नेता ये टारगेट पर थे, क्योंकि बेल्जियम से बात निकलकर सामने है कि बेल्जियम के अंदर एक्टिव ये ग्रुप है और सोशल मीडिया पे जितने हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे अभय, जो लगातार खालिस्तान समर्थक जो वीडियोस थे वो बार बार सामने आ रहे थे इसी किसान आंदोलन के दरमियान, और जिसमें एक पन्नू का नाम सबसे अहम है। आप दोनों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पन्नू की। किसान नेता की हत्या करके आंदोलन में हिंसा फैलाने की खालिस्तानी साजिश एक्सपोज हो गई है। तो टूल किट के बहाने दिल्ली में दंगे की साजिश के पीछे भी खालिस्तान का मास्टरमाइंड है, जिसके निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी पन्नू दीप सिद्धू, दिशा रवि, निकिता जैकब का सपोर्ट करने को कह रहा है। वीडियो में पन्नू कह रहा है कि लोग भारत में मौजूद विदेशी राजदूतों को ईमेल करें और उनसे मांग करें कि नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंध लगाया जाए। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू बात तो किसानों की करता है, लेकिन इसके पीछे उसका एजेंडा मोदी विरोध का है। This message is to all those people from Maharashtra to Tamil Nadu to Karnataka who are protesting against the new farm laws, and scores of you and your supporters and the activists like of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob, you all have been charged under sedition, that is waging war against the country. You all have been supporting the farmers' protest, and that is your right. We, as the Sikhs for Justice, we believe in that the liberation of Punjab from the Indian occupation is the only solution. We have created a portal that is www.twitterforfarmers.in. What you need to do is go to that portal, go to that site and shoot an email to the ambassadors of UK, US, Canada, Germany, Italy, EU who are sitting in Delhi. You raise your voice, and what you will urge them? Urge them to sanction Modi, to sanction this Modi the way they did before.
26 जनवरी को दिल्ली में जो दंगे हुए, लाल किले से लेकर आईटीओ तक जो बवाल हुआ, उसकी एक एक परतें खुल रही हैं। हिंसा की तस्वीरों को खंगालने के बाद एक एक चेहरे बेनकाब हुए हैं। इन्हीं चेहरों में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मौनी को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मनिंदर सिंह मौनी वही शख्स है जिसने लाल किले पर तलवार भांजी थी। दिल्ली के स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड मौनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मनिंदर के स्वरूप नगर वाले मकान से 4 फीट और 3 फीट के दोनों तलवारें भी बरामद हो गई हैं। पुलिस की पूछताछ में मनिंदर ने कबूल किया है कि वो सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जाता था और फेसबुक पोस्ट देखकर उसे गुस्सा आता था। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने मनिंदर उर्फ मौनी की मां से बात करते हुए ये बताया कि उनका बेटा निर्दोष है। उसने जो तलवारबाजी दिखाई वो तो सिर्फ एक करतब के अलावा और कुछ नहीं है। इस तलवार में धार नहीं होती। सुनिए मनिंदर की मां से पूरी बातचीत इंडिया टीवी संवाददाता की। इस वक्त हम मौजूद हैं मनिंदर के घर में, जिसके मौनी कहा जाता है। उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। आंटी, आपका क्या नाम है? परमजीत को। परमजीत जी, आपका बेटा जो है मनिंदर, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है। आपको क्या जानकारी मिली, क्यों पकड़ कर ले गई है, क्या करा था मनिंदर ने? जी हमें तो कुछ नहीं पता। मुझे 7 बजे मेरी बात हुई है। मैंने कहा बेटा मेरी दवाई ले आना, तो कह रहा मम्मी मैं आ रहा हूँ। उसके बाद ये आया ही नहीं। 9 साढ़े 9 तक हम देखते रहे। फिर सारे ऐसे पड़ोसियों को बुलाया कि मोनी नहीं आ रहा, उसका फ़ोन बंद है, यार दोस्त सब ढूंढने चले गए। फिर 1-1:30 बजे आ गए थे, वो पकड़ के मतलब ले गए इसको, सामान सुमून घर से। पकड़ तो बाहर से ही लिया था उसको, पता नहीं। अब ये तो शुरू से इसको मतलब गतके का शौक था, खंडे घुमाता था। ये कोई खंडे में धार नहीं लगी होती, कोई कुछ नहीं, करपान और होती, ये खंडे हैं। खंडे सिखाता है बच्चों को। 20-25 बच्चे थे इसके पास, सिखाता था। ये 7 वाले प्लॉट में, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो खंडे हैं जो आप बता रहे हैं 3 से 4 फीट इनकी लंबाई होती है, ये कहाँ से बनते हैं, या मौनी इन्हें कहाँ से लाया था? अगर उसका शौक था वो कहाँ से लाया था? जी मुझे ये बात नहीं पता। ठीक है, मेरे को ऐसा पता नहीं कुछ। अच्छा, अभी स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये कहना है जो वीडियो लाल किले की निकल कर आई थी सामने, उसमें से 1-2 वीडियो में लाल किले पे जो जहाँ पे जो प्राचीर है वहाँ पर ये खंडे से करतब कर रहा था मनिंदर। पुलिस का ये कहना है कि अपने इलाकों से, जो ये स्वरूप नगर इलाका है, यहाँ से ही अपने साथ 5 लड़कों को लेके गया था। वहाँ पर इसने करतब दिखाए और उन खंडों को और अपने करतब से भीड़ को भड़काया। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने मनिंदर के घर मौजूद बच्चों से भी बात की। ये वो बच्चे हैं जिनको मनिंदर तलवारबाजी के करतब सिखाता था। सुनिए इन बच्चों का क्या कहना है। यहाँ पे बच्चे हैं, ये बच्चे भी उनसे ट्यूशन लिया करते थे खंडे चलाने का, एक तरह से ट्रेनिंग शौक के तौर पर लिया करते थे। बेटा, आपका क्या नाम है? खुशबू। खुशबू, खंडे कब से चलाना सिखाते थे आप लोगों को? क्या क्या कब से सिखा रहे थे? काफ़ी सालों से सिखा रहे थे, मतलब जब से आए हैं तो शौक था, तो काफ़ी बच्चों को बोला तो कब से सिखा रहे थे। तो उसी पे जैसे ये शौक के तौर पे सिखाते थे तो बच्चे सीखते थे, जैसे इन्होंने भी अपने बचपन में सीखा था। 20-25 बच्चे ले जाते थे, टेम्पू भर के जाता था, हर नगर कीर्तन में जाता है इनका। अच्छा, खंडे होता क्या है ये खंडे? गुरु जी का हैगा, शस्त्र ही है, गुरु जी के शस्त्र ही है वो। ये सारे शस्त्र है। तो इन्हें शौक था और आप लोग भी सीखना चाहते थे? शौक के तौर पे सीखना चाहते थे, जैसे सब खेलते हैं शौक के तौर पे देखते हैं तो होता है बच्चों को जैसे सीखें हम भी, तो उस तौर पे होते थे। और इनमें कोई वो नहीं थी, मतलब धार नहीं थी, उनमें धार नहीं थी, ताकि क्योंकि बच्चे भी खेलते थे, कई बार उनको भी लग जाती है, इस वजह से उनमें धार नहीं थी, इस वजह से। अच्छा, उस दिन कब से सिखा रहे थे बच्चों को? काफी सालों से सिखाया था, अभी तो लॉकडाउन में नहीं सीखा। कीर्तन आने वाले बर्थडे, बाबा जी का बर्थडे होता 2-3 महीने पहले सिखाना शुरू कर देता है बच्चों को। उस दिन जब ये लाल किले गए तो आप लोगों को जानकारी थी कि ये लोग खंडे लेकर जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं? इनको नहीं। आप भी सीखते थे? हाँ, मैं भी सीखता था। कैसे सिखाते थे, क्या सिखाते थे? वो मतलब गतका होता है एक टाइप का, छोटे सिखाते, छोटे में डंडे से सिखाते गतका करना हमको। देखिए, मनिंदर की माँ है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके के जो करतब होते हैं, जो कीर्तन होते हैं, उसमें इस तरीके के इन्हें खंडा कहा जाता है। जो वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं इन्हें खंडा कहा जाता है। 3 से 4 फीट का ये होता है और 2 खंडे लहराता हुआ मनिंदर, जब इसकी वीडियो वायरल हुई, लाल किले पर भी वीडियो वायरल हुई। फिलहाल स्पेशल सेल ने ये कहकर गिरफ्तार किया है कि
अपने इलाके से 6 लड़कों को लेकर वो लाल किले गया, तो लाल किले क्यों गया और वहाँ पर खंडे जिस तरीके से लहराए, उससे हिंसा भड़की, उससे भीड़ भड़की। हालांकि उनकी माँ का ये कहना है कि वो यहाँ से कहकर गया था कि वो बाहर ये रैली को देखने जा रहा है और फिर भीड़ के साथ वो लाल किले चला गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो खंडे थे, जो दिख रहे हैं जिनसे वो करतब कर रहा है, उन्हें भी स्पेशल सेल ने मनिंदर के इसी घर से बरामद भी किया है और उससे लगातार अब स्पेशल सेल के बाद तिहाड़ जेल में उन्हें पेश किया जाएगा वर्चुअल कोर्ट के जरिए और फिर क्राइम ब्रांच उनकी कस्टडी लेके क्राइम ब्रांच मनिंदर से पूरी पूछताछ करेगी, क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई है 26 जनवरी को, उसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।